आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है उसके बारे में सारी बातें डिस्कस करूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने चेंजेस डाले हैं और एक बात को क्लियर करा है कि अगर कोई भी मैटर के अंदर कोई कम उम्र का बच्चा है या फिर 18 साल उस पर्सन ने क्रॉस नहीं करा है, उसने अगर अपराध कर दिया और उस पर्सन ने अपने आप को जो जुनिवैलिटी है मतलब अपनी उम्र जो है मैटर को क्लोज करने के बाद होने के बाद या फिर मैटर के दौरान अपनी एज बताई कि जैसा मैं तो कम उम्र का था जब मैंने अपना क्राइम करा था, तो आप मुझे कम सजा दो या आप मुझे जो है थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो। अगर ये बात सामने आती है तो कोर्ट के अंदर ये बात मान्य होगी या नहीं होगी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या प्रोटेक्शन दिया है और क्या आखिर में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए अभी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपकी सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है डिले टू क्लेम जुनिवैलिटी इन द मैटर इन द केस। इसका मतलब सिंपल लाइन का मतलब यह है कि भाई अगर केस के दौरान कोई अपराधी जो है अगर वो प्रूव हो जाता है, वो पर्सन प्रूव हो जाता है कि भाई हाँ भाई इस बंदे ने जो है क्राइम करा है और उसने जो है अपनी डेट बताई बाद में कि जज साहब जब मैंने क्राइम करा था ना मेरी उम्र जो है 18 साल से कम थी, तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो, JJ एक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर उस पर्सन ने, उस अपराधी ने बाद में बताई अगर कोर्ट के अंदर ये बात कि मैंने जब अपराध करा था मैं 18 साल से कम उम्र का था तो आप मुझे थोड़ी प्रोटेक्शन दो, तो ऐसे केस के अंदर जज साहब जो है उस पर्सन की, उस एक्यूज की बात पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो प्ली है, उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए वो जज साहब उसको प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे। इसी बात का बहुत इंपॉर्टेंट डाउट सभी केसेस के अंदर बना रहता था कि भाई अगर क्राइम जो है हुआ है, प्रूव भी हो गया और जज साहब ने अपनी सजा भी सुना दी, तो ऐसे केस के अंदर उस बंदे ने बाद में बताया कि जज साहब मैं जो है डरा हुआ था या कोई भी ग्राउंड लगाकर बाद में बताया कोर्ट के अंदर कि मेरी जो उम्र थी क्राइम करते टाइम वो कम थी, तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो, तो जज जो है अपना, जज साहब जो है वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आखिर ये क्लेम मांगा जा सकता है केस के दौरान या केस के स्टार्टिंग में या केस खत्म होने के बाद। ये तीनों बातें इसके अंदर कवर होती हैं। तो ये बात मान्य होगी कोर्ट के अंदर या नहीं होगी, ये बात हमारे को समझनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अभी लेटेस्ट 20 मार्च को अपने जजमेंट दिया है और सारी डाउट्स क्लियर कर दी हैं। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अगर किसी दौरान जुनिवैलिटी मतलब कि ये बात प्रूव करने के लिए या फिर ये क्लेम मांगने के लिए कि मैंने जब क्राइम करा था मैं तो 18 साल से कम था, अगर बंदा किसी दौरान किसी भी वजह से, कोई भी ग्राउंड की वजह से डिले हो जाता है, लेट हो जाता है अपने आप को ये बात रखने के लिए कि जैसा मैं तो छोटी उम्र का था यानी कि 18 साल मैंने क्रॉस नहीं करा था जब मैंने क्राइम करा था, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर वो लेट हो जाता है कोर्ट के अंदर ये बात अपने आप को रखने के लिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो कोई भी रिजेक्शन, नो रिजेक्शन फॉर द क्लेम। कोर्ट के अंदर जज साहब जो है वो ऐसे क्लेम को रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे क्लेम को जो है बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ये दो लाइन अगर हमने समझ ली, इसकी जो गहराई है बातों की अब हमने जान ली, तो आप के पास कोई भी केस आता है JJ एक्ट का या कोर्ट के अंदर आप प्रोसीड कर रहे हो अपने केस को लेके, कोई भी मैटर को लेके
क्रिमिनल केसेस के अंदर, तो आप ये ग्राउंड लगा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो आया है उसकी कॉपी जो है आप लगाओ, अटैच करवाओ और जज साहब के सामने पेश करो, अपने ड्राफ्ट के अंदर ऐड ऑन करो, रेफरेंस केसेस के दो। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको सामने सारी बातें क्लियर में बता रहा हूं। अब इसके अंदर बात आती है कि क्लेम कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज, और सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और बोली है कि भाई जब क्लेम आप जो है लगा रहे हो कि जैसा साहब मैं तो जब मैंने क्राइम करा था तो मैं 18 साल का नहीं था, 18 साल से कम था, तो ये जो बात है ना, ये जो क्लेम है आप कभी भी डाल सकते हो, कोई भी स्टेज पे डाल सकते हो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि या तो आप केस आपका चढ़ा है तब लगाओ, या केस के दौरान लगाओ, जब आपको जो सजा है वो मिल जाए, या फिर आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, तब भी आप जो है ये बात, ये क्लेम, ये जो प्ली है आप रेज कर सकते हो, आप कोर्ट के अंदर डाल सकते हो। ये बात आपको खत्म हो जाती है। तो ये 3 लाइनें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। डिले टू क्लेम जुनैलिटी, पहली बात, डिले हो जाए बंदा तो क्या करेगा, रिजेक्शन इसका क्लेम हो नहीं सकता, वो डाल सकता है, बिल्कुल डालेगा। और इसके अंदर एक और बात लिखी हुई है कि ये जो क्लेम कब को डालूं मैं, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। कभी भी डाल सकते हो आप, कोई भी स्टेज आपकी केस के अंदर, स्टार्टिंग में, बीच में, या आपका डिस्पोज ऑफ हो जाए केस तब। अब इसके अंदर एक बात आती है कि इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, ये भी जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, आपको सजा हो जाए, या आप बाइज्जत बरी हो जाओ, या फिर आपको कोई भी सजा मिली हो, तो उसके बाद भी आपका केस खत्म हो गया कि हाँ भाई जज साहब ने जो अपनी ऑर्डर पास कर दिया कि इस बंदे को इतनी सजा होगी, बात वहीं खत्म हो जाती है, केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अब इसके अंदर भी जो जिसको अपराधी है, जिसको सजा सुनाई गई है, तो वो बात ये रख सकता है अपने कोर्ट के अंदर, अपनी जो डिफेंस के अंदर अपनी रेज प्ली कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर बात आती है कि भाई ये मुद्दा आया कहां से, आखिर पीछे क्या बैकग्राउंड है, कौन सा केस आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी करा और समझा बात को, और आखिर में अपना जजमेंट दिया, इस बात को क्लियर करा। बिल्कुल ईशा चरण नाम की एक महिला थी, एक लेडी थी, उन्होंने कोई भी तरीके का एक अपराध करा था और उस अपराध के लिए उनको जो है 302 की सजा सुनाई गई थी। और उन्होंने अपराध कौन सी तारीख को करा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 30/11/1982, 30/11/1982 को उन्होंने एक अपराध करा था जिसमें उनको जो लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब इसके अंदर बात आई जब ईशा चरण ने एक एप्लीकेशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको जो है लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है। इसके बाद उन महिला ने, उन लेडी ने जो है एक एप्लीकेशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बात रखते हुए कि जज साहब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1965 की है, ये लीजिए मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट। अब आप इस बात से ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे स्कूल्स के डॉक्यूमेंट, कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी एक डॉक्यूमेंट की मदद से ही पूरा का पूरा केस पलट गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 8/10/1965 के अंदर उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये बात प्रूव कर दी स्कूल का सर्टिफिकेट। उन महिला ने, ईशा चरण नाम की एक महिला ने, लेडी ने, वो डॉक्यूमेंट रखा और बात को रखा। अब उन्होंने बोला कि भाई जिस दिन मैंने ऑफेंस करा था उसकी तारीख है 30/11/1982, पूरे पेपर वर्क के अंदर ये मेंशन है सारी बातें। और इन्होंने बोला कि जिस टाइम मैंने ऑफेंस करा था उस टाइम मेरी उम्र क्या थी, 17 साल 1 महीना 22 दिन, यानी कि मैं 18 साल की पूरी नहीं हुई थी। तो ऐसे केस के अंदर मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन मिलने की बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन 2K ऑफ जेजे एक्ट 2000, इसके अंदर साफ बोला हुआ है कि भाई जुनवाइल और चाइल्ड की जो डेफिनेशन पढ़ोगे उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन ने 18 साल उम्र कम क्रॉस नहीं करी है या फिर 18 साल का नहीं हुआ है तो उसको जो है पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, और वो अपराध कोई करता है तो उसके अंदर उसको पूरा का पूरा जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगा। तो यही उन्होंने मांग करी और ये तो जायज बात भी है, लेकिन ऐसा कोई मैटर आया नहीं था, इसी वजह से जो है कंफ्यूजन बनी हुई थी कि क्लेम करे ना करे, करे ना करे, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ये एंटाइटल्ड है प्रोटेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऑर्डर पास करा कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है और जो जज साहब हैं सिद्धार्थ नागर जी, उनको बोला कि आप पूरे का पूरा रिपोर्ट बनाओगे इनकी जेन्युइनिटी को प्रूव करने के लिए, जो ये फैक्ट्स रख रहे हैं आप इनको एक पूरे की पूरी रिपोर्ट बनाकर 1 महीने के अंदर अंदर सबमिट करोगे। साथ ही में एक और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईशा चरण को एक अच्छा ग्राउंड दिया कि आप जो है बेल ले सकते हो, बेल भी उस ग्राउंड पे लोगे, उस कंडीशन पे लोगे जो आपके जज साहब जो है कंडीशंस आपके सामने पेश करेंगे। कौन से जज साहब? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है सिद्धार्थ नगर यूपी के, वो जो है जो ग्राउंड्स बताएंगे, जो कंडीशंस बताएंगे। अगर ईशा चरण जी जो है ईशा चरण जो एक्यूज्ड है वो अगर मानती हैं कि हाँ मैं सारी कंडीशन फुलफिल करूंगी, उनको बेल दी जाएगी। और आगे जो मैटर चलेगा और 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट जो फाइल करने को कहा है, उनकी जेन्युइनिटी को इंक्वायरी करने को कहा है, वो आगे केस जो अब चलेगा। लेकिन हमारे को मुद्दे की बात क्या समझने की है, जो मैंने आपको बताया था
कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है कि भाई जुनवैलिटी का अगर आप क्लेम करते हो, आप लेट हो जाते हो, आप स्टार्टिंग में करो, बीच में करो या केस को डिस्पोज ऑफ करने के बाद करो, जुनवैलिटी अपनी जुनवाइल होने का जो सबूत है वो अपनी जो क्लेम है वो आप कभी भी मांग सकते हो, केस के दौरान या बीच में या बाद में। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो के अंदर मेरे को पॉइंट समझाना था और जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है 20 मार्च 2021 के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है, कानून के अंदर आपको बहुत बातें जो हैं आप बारीकी से समझनी पड़ती हैं, इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटा पॉइंट और आपको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं ताकि आपके बिल्कुल माइंड के अंदर एक एक बात समझ में आए। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी पसंद आती है वीडियोस तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके मेरे को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।